सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम अपने पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उनका रिवीजन किया जा रहा है। हमने अपनी जो हिंदी की पुस्तक है उसके सभी पाठ को समाप्त कर दिया है और व्याकरण भी समाप्त हो चुका है। इसलिए पिछले कुछ समय से हम जो व्याकरण के महत्वपूर्ण पाठ हैं, जो व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं, उनकी पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने पिछले कुछ समय में अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन और संबंध बोधक वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य, विशेषण और अन्य जो विषय हैं उस पर हमने चर्चा की थी, उसे जाना था। और इसी क्रम में हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें आपको हमने एक अनुच्छेद दिखाया और अनुच्छेद लेखन में कैसे किस प्रकार से अनुच्छेद लेखन की जो शैली होती है, जो उसकी विषय वस्तु होती है, उसके बारे में हमने जाना। और हमने जो क्रिया विशेषण के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, जो पिछली कक्षा में पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया था, तो क्रिया विशेषण तो हमने जान लिया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण के प्रकार क्या हैं। एक बार फिर से प्रकाश डालना चाहेंगे, क्रिया विशेषण में हमने आपको क्या बताया था। तो जो क्रिया विशेषण है उसमें हमने यह जाना था कि जैसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार से जो क्रिया विशेषण है वह विशेषण न होकर के उसमें क्रिया की विशेषता बदलाई जाती है। इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो एक बार पुनः हम आपकी परिभाषा बता देते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे रमेश तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम तेज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो दौड़ने का काम जो कि क्रिया है वह तेज, उसकी विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ रहा है, इसलिए वह क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इसको हमने समझ लिया है। आज हम समझते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है। तो इसके जो होते हैं, हालांकि हमने आपको कुछ बताया था, एक वीडियो में बताया था कि कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है उसकी चर्चा कर ली थी। उसके बाद अब हम जानते हैं कालवाचक। पहले इसके विभिन्न प्रकार जान लेते हैं कि प्रकार कौन से होते हैं। पहले तो है कालवाचक, कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा है परिमाणवाचक, ठीक है। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। चलिए, तो ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। तो हमने इसमें जाना था कि कालवाचक, जैसा कि हम चर्चा करते समय आपको बताया था कि कालवाचक, काल मतलब होता है समय, ठीक है। किसी निश्चित समय पर कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण
जिस शब्द से क्रिया के होने का जो समय है उसकी अगर जानकारी मिले, जिस समय से क्रिया किस समय पे हो रही है उसका यदि पता चले, जो समय को बताए, उसे हम कहते हैं कालवाचक, क्योंकि काल का अर्थ होता है समय। तो जिससे जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण से हम इसको उदाहरण से बेहतर तरीके से समझेंगे। तो जो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, वो क्या है? जो शब्द क्रिया के होने का, जो शब्द क्रिया के, जो शब्द क्रिया के होने का, जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे, समय प्रकट करे, समय प्रकट करे, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझ सकते हैं कि वह सुबह घूमने जाता है, सुबह घूमने जाता है। तो इसमें जो सुबह है वह समय को प्रकट करता है। ठीक है, तो हालांकि हमने इसको बता दिया था, लेकिन एक बार सुनो, हम भेद बता रहे हैं तो इसको प्रारंभ से एक बार बता देते हैं कि इसमें कालवाचक क्रिया में जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे, इसमें समय का आभास होता है। जैसे मैं शाम को टहलने जाता हूँ, उसमें शाम की बात हो रही है, वह समय क्या बता रहा है, वो किस काल को बता रहा है, वो शाम को बता रहा है। तुम अभी मत जाओ या फिर तुम अभी चले जाओ, तो अभी जो शब्द है वह क्या है, वह समय को प्रकट कर रहा है, इसलिए वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो क्रिया विशेषण का जो अगला भेद है वो क्या है। तो जो दूसरा है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है विधि, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, हमने ऑनलाइन कक्षा में भी इसकी चर्चा की थी, और हमने पिछली कक्षाओं में भी आपको इसको बताया हुआ है। जब हम पुनरावृत्ति कर रहे थे उस समय भी हमने आपको बताया था कि रीति का मतलब होता है विधि, रीति का अर्थ होता है विधि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द क्रिया के करने, क्रिया के या होने की, या होने की, होने की रीति
आप कह सकते हैं विधि, विधि मतलब विधि, हमने विधि की विधि प्रकट करे, प्रकट करे उसे रीतिवाचक, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विधि को कैसे हम समझ सकते हैं, वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। ठीक है, वह धीरे चलता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूं, मैं ध्यानपूर्वक, मैं ध्यानपूर्वक, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूं। तो देखिए वह धीरे धीरे, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलना क्रिया है, चलता है, और यहाँ पे पढ़ना भी क्रिया है। पढ़ना यानी क्रिया, जिस भी शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम जानते हैं कि क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कैसे हो रही है, धीरे, यानी वो उसके विधि को, रीति को बता रहा है। और पढ़ने का कार्य कैसे हो रहा है, ध्यानपूर्वक हो रहा है, इसलिए वो उसके विधि को बता रहा है कि किस प्रकार से वह कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया के करने या होने की रीति या विधि या किस प्रकार से, किस तरह से कोई कार्य हो रहा है उसको बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की चर्चा हमने कर ली थी, पिछली कक्षा में कर ली थी हमने। अपने जब शुरू में जब इसके बारे में हम आपको बता रहे थे तो सबसे पहले हमने स्थानवाचक को बताया था कि जब किसी क्रिया के होने का स्थान का पता चले तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसको हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो जो बचा हुआ है, जो अगला जो बचा है प्रकार, उसको समझते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाण का अर्थ जैसा कि हमने बताया है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो जैसे हम कहते हैं जो शब्द क्रिया की मात्रा, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण, क्रिया की मात्रा या परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ है मात्रा। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी काबूल कराते हैं, काबूल कराते, काबूल कराते हैं उन्हें
परिमाणवाचक, उन्हें परिमाणवाचक, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो मात्रा होती है, जैसे परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ है, परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा। इसे आप अभी उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि वह जल कम पीता है, या फिर ऐसे कोई भी जहाँ पर की परिमाण, जहाँ पे पता चले हमें इससे जानकारी हुई कि हम वहाँ पे परिमाण की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं हरि कम पड़ता है, कम हरि कम पड़ता है, वह अधिक सोता है, वह अधिक सोता है। ठीक है, वह अधिक सोता है, यानी मात्रा बताई जा रही है। हरि कम पड़ता है, तो परिमाण यानी मात्रा, जैसा कि हम जानते हैं परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा। परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ है, जो परिमाण शब्द है उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है मात्रा। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि हरि कम पड़ता है। ठीक है, तो हरि कम पड़ता है, तो कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कम क्रिया विशेषण कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ता है, यानी पढ़ना एक क्रिया है। जैसा कि क्रिया को हम जानते हैं कि किसी भी कार्य के जो होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जो पढ़ने की क्रिया है वह उसकी जो मात्रा है, उसका जो परिमाण है वो किस प्रकार से हो रही है, वह कम हो रही है। उसी प्रकार से वह अधिक सोता है। तो सोना एक क्रिया है, क्योंकि किसी भी कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए सोना एक क्रिया हो रही है। तो सोने की क्रिया कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, तो अधिक हो रही है, यानी परिमाण का पता चल रहा है, उसकी मात्रा पता चल रही है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये परिमाणवाचक। एक और अन्य उदाहरण लेते हैं। वह अधिक मेहनत करता है, वह अधिक मेहनत, वह अधिक मेहनत, वह अधिक मेहनत करता है। तो मेहनत करना क्रिया है। अब क्रिया कैसे हो रही है, अधिक हो रही है। तो इस प्रकार से पिछली कक्षा में जो रह गया था, जो क्रिया विशेषण का प्रकार बताते वक्त जो कुछ रह गया था, उसको आज हमने समाप्त कर दिया है। हम समझ चुके हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्या होता है, कालवाचक क्या होता है। कालवाचक में किसी समय का पता चलता है, कोई क्रिया का जो समय है उसका पता चलता है। रीति में क्रिया के होने की विधि, रीति का शाब्दिक अर्थ ही विधि होता है, तो उसमें विधि का पता चलता है। स्थानवाचक में स्थान का पता चलता है, क्रिया का किस स्थान पे हो रही है। और परिमाणवाचक में क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि क्रिया की मात्रा कितनी है। तो इसको हमने समझ लिया है क्रिया विशेषण के विभिन्न प्रकार को।
तो प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण में जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपको पुनरावृत्ति कराई गई, उसे आप दोहरा लीजिएगा एक बार पुनः। अगली कक्षा में एक नए विषय पर फिर से चर्चा करेंगे, उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।